तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ये है मेरा ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। बीच में कुछ इश्यूज़ के चक्कर में मेरे फ़ोन में थोड़ा इशू था। फ़ोन ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा रोक दिया था। तो आज का ये ब्लॉग है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ बाल भवन। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि बाल भवन के लिए हम सब तैयार होके रोड पे आ चुके हैं। रोड पे आ चुके हैं इन द सेंस कि कुछ भी रिक्शा या गाड़ी जो भी मिलती है, टैक्सी वगैरह, वो हम उसको ढूंढ रहे थे। तो फाइनली हमें एक रिक्शा मिला और हम सारे के सारे उसमें बैठ गए। यहाँ पे मेरे बेटे ने थोड़ा सा जोक क्रैक किया है और सारे लोग गप्पे मारते हुए बैठ रहे थे, जाने के लिए रेडी हो रहे थे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा माहौल यहाँ पे खिंचमतानी हो गई थी कि मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे वहाँ नहीं बैठना, ऐसे करके थोड़ी सी बच्चों के बीच में बहस शुरू हो गई थी। एंड आप लोग देख सकते हो, ये हमारे घर के बाहर का ही है, ज़रा सी दूरी पे। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग शायद जानते भी होंगे। जो लोग यहाँ पर गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं उनको पता होगी ये लोकेशन कहाँ की है। अच्छा, यहाँ से मेरे को याद आया, यहाँ ना पास में एक मेला भी लगने वाला है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अम्बेडकर रोड के आसपास पे लग रहा है वो, आप लोग देख लेना एक बारी। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं न्यू शहीद स्थल। यहाँ से हम लोग मेट्रो से जाएंगे और वेट कर रहे हैं हम लोग कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, सब आ जाएं, तो हम लोग फिर जाएंगे, मतलब मेट्रो लेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर मैं जा रही हूँ छोटे से बेबी के लिए थोड़े से बनाना लेने, क्योंकि उसने देख लिए थे कि बनाना बिक रहे हैं, तो उसने मेरे को बोला कि मतलब उसने बोला खाने हैं, तो हम बस उसके लिए लेने के लिए चले गए। फिर मैंने वहाँ से केले ख़रीदे और ख़रीद के फिर हम लोग दोबारा आ जाते हैं अपना मेट्रो के सफ़र की तरफ। और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं घूमने के लिए, और उनको देख के आप समझ सकते हैं कि ये ट्रिप, क्योंकि नाम ही बाल भवन है, तो ऑब्वियस है भाई, किड्स के लिए ही पूरा ट्रिप है। तो ये जो भी ट्रिप कर रहे हैं हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी सासू जी टिकट ले रही हैं और टिकट लेने के बाद एज़ यू सी सारे लोग कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। कुछ तो एस्केलेटर से जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो कुछ सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे थे। इतनी मतलब जब एस्केलेटर की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, तो व्हाई यू आर टेकिंग स्टेयर्स, आई डोंट नो अबाउट दिस। सो मतलब कुछ एक्साइटमेंट के लिए उन लोगों ने स्टेयर्स भी यूज़ किए हैं। और फिर उसके बाद हम सब लोग चल देते हैं मेट्रो की वेटिंग लिस्ट में, मतलब हम मेट्रो के लिए वेट कर रहे हैं कब मेट्रो आएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब पहले हमें टिकट्स ख़रीदने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें लाइन लगानी पड़ती है टिकट्स के लिए। फिर उसके बाद एंट्री होती है, एज़ यू सी सामान पहले हमें रखना पड़ता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा नॉर्मली भी। सो आप लोग देख सकते हो, ये एस्केलेटर का व्यू है जहाँ से मैं चढ़ते हुए जा रही हूँ। देखो कितना प्यारा व्यू है, मीन्स ऑलमोस्ट दिल्ली में हर जगह ही इतना प्यारा ही व्यू होता है, बट ये न्यू शहीद स्थल का है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ से होते हुए हम लोग फिर जाते हैं मेट्रो का वेट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी बेटी अपनी चाची से कुछ बात कर रही है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सामान वगैरह चेक कर रहे हैं ये लोग, कुछ रह तो नहीं गया। फिर उसके बाद जब सारा सॉर्ट आउट हो गया तो सारे लोग निकल देते हैं। मेरी बेटी को देखो ऐसे बैग टांग रखा है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मेम साहब हो रही है ये, है ना। और देखो सारे भाग रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे ने बोला मम्मी मेट्रो आ गई, मम्मी मेट्रो आ गई, चलो चलो चलो। तो इन लोगों को ना मेट्रो से जाना आना बहुत पसंद है, और हम लोगों का थोड़ा निकलना मुश्किल हो पाता है कि बच्चों के चक्कर में। और जब ये लोग निकलते हैं तो आप लोग देख सकते हो इनकी कंडीशन, एक्साइटमेंट प्लस शरारतें सब कुछ इनकी फुल ऑन चल रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, मेट्रो आ रही है। और आज ना जैसे कि सैटरडे था, तो आप लोगों को पता होगा कि आज भीड़ बहुत थी, क्योंकि सैटरडे एंड संडे तो काफ़ी भीड़ होती है नॉर्मली। अब यहाँ पर सब लोग मेट्रो में आ चुके हैं जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पता है जब हम लोग अंदर गए ना मेट्रो में, तो भीड़ के चक्कर में ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, किसी को सीट ही नहीं मिली थी बैठने के लिए, फिर हम लोग सब खड़े थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने मेट्रो का सफ़र पूरा कर लिया है। यहाँ पर हमें एक अंकल मिले हैं जो आप लोग देख सकते हो ब्लू जैकेट में हैं, वो भी बाल भवन ही जा रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं उधर की साइड ही जा रहा हूँ, और शायद वो वहाँ पे कोई काम करता है, माइट बी।
तो हम लोग उन्हें ही फॉलो कर रहे थे। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए और किसी की भी कहे में आना नहीं चाहिए कि हमें यहाँ जा रहे हैं तो आप आ जाओ, या मेरे को इतनी नॉलेज है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने थोड़ा फॉलो कर लिया था, बट अदरवाइज़ आई विल रिकमेंड कि आप लोगों को ये सब फॉलो नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कैसे जा रहे हैं और ये मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मेट्रो से जो हमने ट्रैवलिंग की थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मैं सारा रिकॉर्ड करती तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाता, तो इसलिए मैंने इसमें से थोड़ी मेन चीज़ें ही रिकॉर्ड की हैं, जिससे कि आप लोग देख सकते हो। अब ये लोग बहुत लहरते हुए और आराम आराम से चलते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे है, कोई इधर उधर, कोई इधर। अब यहाँ पर छोटे से बेबी को हम लोग सोच रहे हैं कि एस्केलेटर पे कैसे ले जाएं, तो हमने उसको गोदी में लेके जा रहे हैं एस्केलेटर पे। यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पर सीढ़ियाँ प्रेफर कर रहे थे और कुछ लोग एस्केलेटर। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, जैसे कि ट्रैवलिंग में आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि फैमिली के साथ जो हम ट्रैवल करते हैं ना, वो थोड़ा एक डिफरेंट वाइब क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू सोलो, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लगता है। कुछ वहाँ से बोल रहे हैं, कुछ यहाँ से बोल रहे हैं, कुछ इधर बोल रहे हैं, कुछ उधर, तो ये पूरे टाइम ना एक पता ही नहीं चलता कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये कितना लंबा एस्केलेटर है, बहुत ही ज़्यादा। अब अगर सोचो इसमें सीढ़ियाँ होती तो फिर कैसे चलते ये लोग ना, बट ये लोग फिर भी सीढ़ियों को ही प्रेफर करते हैं, आप लोगों को ही पता ही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जैसे तैसे एज़ कम्पेयर टू, मतलब हमने जैसे तैसे यहाँ पर एस्केलेटर को पार किया है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये वो रूट है। यहाँ से हम लोग बाल भवन के लिए मेट्रो को क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। पता है यहाँ पर ना मैंने मेट्रो का बहुत सारा इसलिए दिखाया है क्योंकि जो है ना मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ बच्चों की यही होती है। कुछ सामान दिख गया तो ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो, मम्मी इतने का ही तो है, प्लीज़ दिला दो, प्लीज़ दिला दो। मतलब उन लोगों को कहीं भी ले जाओ ना, उनकी शॉपिंग की जो आदत है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये भी चाहिए उन्हें, वो भी चाहिए उन्हें, सारी चीज़ों की उनको ना ज़रूरत ही पड़ती रहती है। ये सारे बच्चों का ये है कि सिर्फ मेरे बच्चों का ये पता नहीं मुझे, बट मेरे बच्चों का तो ये खाने का कोई भी सामान दिख जाएगा ये दिला दो, अगर कोई शॉपिंग का सामान दिख जाएगा तो ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो। मीन्स कि ऐसा लगता है कि इन्हें तो बाहर सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग ही करनी है, कुछ और तो करना ही नहीं है। देखते हैं, बाकी हमें भी नहीं पता है कि यहाँ से जो हम जा रहे हैं बाल भवन, तो मैं बहुत छोटी थी तब मैं गई थी, अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ, काफ़ी टाइम बाद मेरे को भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो एस्केलेटर होते हुए भी ये लोग सारे सीढ़ियों से ही जा रहे हैं, देख लो। इसे कहते हैं, इनकी क्या ही बोल सकते हैं, इनको बेवकूफ़ी कहेंगे इसको तो हम। तो ये सब लोग सीढ़ियों से उतरते हुए जा रहे हैं, एस्केलेटर इन्होंने प्रेफर नहीं किया है। और उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग ट्रेन चेंज कर रहे हैं मेट्रो की, क्योंकि शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि हमारा रूट पूरा नहीं हुआ था। हम वहाँ पर उतरे थे कश्मीरी गेट पे, और कश्मीरी गेट से अब हम जाएंगे सीधा ITO। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से हम लोग ट्रेन चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि सैटरडे की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखो सीट नहीं मिली है, कुछ लोग बैठ गए हैं और कुछ लोग अभी खड़े ही हैं। तो इन लोगों को सीट अभी नहीं मिली है, इनको जैसे ही सीट मिलेगी तो ये लोग भी बैठ जाएंगे। और बाकी आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लंबा रूट है, जाने में हमें ना 1 घंटा लग गया, क्योंकि ऑलमोस्ट न्यू शहीद स्थल से ITO का मैंने जो डिस्टेंस देखा था वो ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 6 मिनट्स था। तो थोड़ा बहुत जब हम रुकते भी हैं कहीं तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और फिर आप आगे देख सकते हो ना कितने लहर लहर के सारे बच्चे चल रहे हैं, धीरे 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 अपना मौज मस्ती में निकलते हुए सारे के सारे चल रहे हैं। तो ये थोड़ा इसलिए रूट ज़्यादा हमें लग रहा है कि ये बहुत लंबा रूट है, अदरवाइज़ तो लंबा नहीं है। आप लोग देख सकते हो कैसे हम सारे लोग वो अंकल को फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वो बता रहे थे कि हमें पता है कहाँ पर है बाल भवन। तो अब देखिए फिर से लोगों ने सीढ़ियाँ प्रेफर की हैं
एज कम्पेयर टू एस्केलेटर। देखो आप लोग, पता है बार बार इनकी सिर्फ यही हरकतें दिखाने के लिए तो मैंने ये नोट रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अभी तो ये छोटे हैं, अभी से इनकी ये हरकतें, नेक्स्ट टाइम से भी ना ये एस्केलेटर नहीं लेकर के ना सीढ़ियों से ही जाएंगे। फुल टाइम इन्होंने सिर्फ एक ही हरकत की है, एस्केलेटर को इग्नोर करके सीढ़ियाँ प्रेफर की हैं। इसको कहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के पागल लोग, है ना। और यहाँ पे देखिए आप लोग कितने अच्छे इन्होंने मतलब कि पूरा का पूरा मेट्रो को इतना अच्छा बना रखा है ना। इसके वो तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा, मोस्टली आप लोग ट्रैवल करते ही होगे, तो मेरे को इसके बारे में तो नहीं बताना चाहिए, बट आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम लोग सारे के सारे चल रहे हैं अपने रूट की तरफ। यहाँ पे पता है देखो, इधर की साइड जब हम आ गए थे ना बाल भवन ITO की तरफ, तो यहाँ पर ना भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा खाली पड़ा है। और जहाँ हम दूसरे स्टेशन पे थे ना, वहाँ तो इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी भीड़ थी, भीड़ के चक्कर में समझ ही नहीं आ रहा था, इधर जाएं उधर जाएं, इस बच्चे को देखें उस बच्चे को देखें, इसका हाथ पकड़े उसका हाथ पकड़े। बस मेरे को तो ना चीख चीखे, अरे इधर मत जाओ इधर मत जाओ इधर आ जाओ। बच्चों को बस यही करते करते हो। देखो आप लोग इनकी मस्ती तो देखो, कैसे इधर उधर उछलते फिर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हम घर में हैं कि बाहर है। देखो फुल टाइम बस इनको तो अपनी मस्ती एंजॉयमेंट ही चलता रहता है। बाकी आप लोग देख सकते हो अभी तक हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग बाल भवन पहुँचे ही नहीं है। पता नहीं गॉड नोज़ कि हम लोगों का वहाँ पहुँच के क्या ही होगा, जब इतना लंबा रूट ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद ये मेट्रो से हम लोग अभी तक नहीं निकले। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम लोग निकल रहे हैं मेट्रो से बाहर, बट अभी तक नहीं निकले। देख सकते हैं आप लोग अभी भी हम वहीं हैं, बट शायद इसके बाद हो सकता है कि हमारा सफ़र पूरा हो जाए और हम लोग मेट्रो से निकल जाएं, बाल भवन की तरफ जा सके हम। देख सकते हैं आप लोग, पता नहीं कैसे हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये बच्चों के हाथ में कैमरा है, तो आप लोग देख सकते हो कि कैमरे की क्या हालत हो रही है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे बच्चे ने की है, इधर वाले। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग देख सकते हो क्या ही रिकॉर्डिंग की है ना। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं मेट्रो से निकल कर बाल भवन के रास्ते की तरफ। चलो देखते हैं कितना और ट्रैवलिंग है अभी इसमें। काफ़ी ट्रैवल करते करते मेरे तो पैर ही दर्द कर गए। आप लगा लो यहाँ ही देखो, बच्चे भी खुद भी थक गए ना, खुद भी थक गए हैं, बट नहीं, उनको फिर भी स्टेयर्स में ही जाना है। थकने के बाद भी फाइनली हम लोग फिर से ट्रैवल ही कर रहे हैं। मेट्रो का तो रूट हमने ख़त्म कर लिया इतनी टाइम के बाद, 12-15 मिनट तो मैंने वीडियो में ही रिकॉर्डिंग कर लिए। तो आप सोचो कि कितना लंबा रास्ता तय करके हम लोग आए हैं। यहाँ हम लोगों ने भाई साहब इतनी ट्रैवलिंग के बाद अब फाइनली हम फिर पैदल जा रहे हैं, क्योंकि मेट्रो से शायद मुश्किल से 5 मिनट या फिर 400 मीटर कुछ था, 450 मीटर। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग पैदल ही चलते हैं, क्योंकि देखो जो इसका व्यू था ना, एम्बियंस वॉज अमेजिंग। यहाँ पे जो पेड़ पौधे ग्रीनरी मोस्टली हमें बहुत रेयरली दिखती है। ये दिल्ली है तो हमें अच्छे से ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छे से दिख रही है, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। तो अब सारे लोग देखो पैदल जा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ बातें करते हुए जा रहे हैं कि ये ऐसे वैसे। इन लोगों की खुद की अपनी ही बातें चल रही हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ मतलब पुरानी जगह, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो मैं छोटी भी थी ना तब भी मैं आती थी, तो सेम ऐसे ही था, ऑलमोस्ट ऐसे ही था, कुछ भी चेंजेस नहीं थे। और आज भी सब कुछ वैसा ही है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। मतलब हम लोग जब इस छोटे थे तो स्कूल पिकनिक की तरफ से आते थे हम बाल भवन, और आज हम लोग बड़े हो गए हैं तो अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे तो ऐसे कुछ भी ऐसा चेंज नहीं लगा, क्योंकि चाहे मैं छोटे पे आई हूँ, बट मेरे को याद है कि उस टाइम पे रोड्स कैसी थी। हाँ बेसिकली थोड़ा डेवलपमेंट वाइज ये हम कह सकते हैं कि चेंजेस हुए हैं, बट ग्रीनरी एंड ऑल द थिंग्स आर जस्ट सेम। मीन्स पर इतनी सारी फुल ऑन मस्ती चल रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा रोड्स पे भी कितना मतलब बच्चे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पता कहते हैं ना, घर में इन लोगों को रख लो, घर में तो खेलते नहीं है, बस टीवी देखेंगे या फिर फ़ोन देखेंगे। बाहर लेके आ जाओ ना तो दिखती है इनकी मस्ती, भाई फुल ऑन इंजॉयमेंट चल रहा है। और देख सकते हैं आप लोग, मुझे बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं, इन्हें नहीं दिख रहा ये रोड है कहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं। वो तो अपने मस्ती में बस फुल ऑन बच्चे हैं, इसी को तो कहते हैं ना बच्चे। तो बाकी आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक भी
आज का थोड़ा ज़्यादा रश है क्योंकि आज सैटरडे है ना। और वही अंकल हमें देखो फिर से मिल गए। एक बारी मेट्रो में उन्होंने हमें, हम थोड़ा इधर उधर हो गए थे बट अगेन हमें वो मिल गए, तो हमने उनसे रूट कंफर्म किया कि वी आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ और नॉट। सो ही इज कंफर्म येस यू आर राइट। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग एक्साइटेड हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं कहाँ पर है, कितनी दूर है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो एज सच एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें भी नहीं पता। एंड गूगल मैप वगैरह हमने नहीं लगाया क्योंकि 400 मीटर की ही तो डिस्टेंस थी। तो हम लोग चलते ही जा रहे थे। बच्चों को बीच में भूख लगी तो किसी ने कुरकुरे, किसी ने कुछ खाने के लिए अपना ले लिया और खाते हुए जा रहे हैं। यही तो है ना यार, मस्त रहता है जब बाहर जाओ तो कुछ खाते पीते जाओ, तो रास्ता भी बड़ा ईजी लगने लगता है। और यहाँ पे तो पता है रास्ता भी इतना अच्छा था ना, देखो कितने मस्ती करते हुए जा रहे हैं बच्चे। ऐसा लग रहा है उनको तो खुली हवा में बस घूमने फिरने को मिल गया। और पता है इस टाइम का जो मौसम है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। ये फैब है ना, तो फैब में ऑलमोस्ट इतना अच्छा मौसम होता है बच्चों के हिसाब से, ना ठंड ना गर्मी, मतलब ठीक था मौसम। तो इसलिए हमने सोचा भी था कि चलो चलते हैं करके। एंड आप लोग देख सकते हो कितनी एक्साइटमेंट के साथ सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जूस की कोई ठेली है जहाँ पर हमें मौसमी और संतरे का जूस दिखाई दिया। उसके बाद हम लोग चले जा रहे हैं। देखो आप लोग देख सकते हो इन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है, ये किसके साथ आए हैं, कौन लेकर आया है इन्हें या कुछ भी है, बस चले जा रहे हैं। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। देखो मैं तो सिर्फ यही देखती रह रही हूँ बस कि कहाँ जा रहा है, जैसे कि इसको सारा रूट पता है एंड ऑल। सो तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी भी बस ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, बस पैदल चले जा रहे हैं सब लोग, इधर उधर देखते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोड क्रॉस करते टाइम देखना पड़ता है कि इधर गाड़ी आ रही है, उधर आ रही है एंड ऑल, जैसे कि आप लोगों को इसके रूल्स पता हैं। एंड फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि बस यहाँ से रेड गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बस साइड में ही बाल भवन है, लेफ्ट साइड में चले जाना। तो हम लोग बस उधर की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सब लोग हैं और सब लोग सिर्फ पैदल ही जा रहे हैं। तो वैसे भी मेट्रो से भी बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ स्टेयर्स वगैरह यूज़ करते करते सब थक चुके थे। यहाँ पे भी सबको बहुत थकान हो रही है। देखते हैं आगे जा कर के कैसा ही रहेगा, क्योंकि पता नहीं समझ में तो नहीं आ रहा, इतनी सारी ट्रैवलिंग की है। आधे से ज़्यादा तो बच्चे हमने घर पे यहीं थका दिए क्योंकि चलते चलते ही वो लोग थक गए हैं। इनको इतनी आदत तो है नहीं घर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन देखते हैं, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दिस। सो मतलब क्या ही बोले, बच्चों को बड़ा ही अजीब लग रहा है। बस चलते टाइम कब पहुँचेंगे मम्मी, कब पहुँचेंगे, सिर्फ यही बोल रहे थे। और बट ये भी कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो अभी लोग इतनी मेहनत करके जा रहे हैं तो इन्हें वहाँ पे अच्छा भी लगेगा ना। तो यही है थोड़ा, मतलब उनको खुद को भी पता होना चाहिए आगे कि हम लोग जब गए थे तो हम लोग ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, तो उनको ना वो अच्छा लगेगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा उन लोगों का आना जाना एंड ऑल। तो अच्छी बात है ये चल भी रहे ना। तो अब फाइनली सबको दिख गया था बाल भवन, सब लोग बोल रहे थे ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसे करते हुए सब लोग पहुंच रहे थे। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि कैसा ही लगता होगा। और सामने से मुझे तो सिर्फ एक बिल्डिंग दिखी तो मैंने सोचा यार क्या ही है ये, सिर्फ बिल्डिंग, क्योंकि बचपन में गए थे तो हम भी भूल गए अंदर क्या क्या था एंड ऑल। तो देख के हम लोग सोच रहे थे अरे यार सिर्फ बिल्डिंग ही है, बस बाहर से बिल्डिंग ही देख के आ जाएंगे क्या। बट जब हम लोग अंदर गए ना तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं ना एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोग थक जाओगे बट बच्चों का पूरा दिन आराम से यूज़ हो सकता है। इतना अमेजिंग एंड इतना सूदिंग एक्सपीरियंस था ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मीन्स कि बस थोड़ा और चलना है बच्चों को। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ बच्चे जो अपने स्कूल की पिकनिक्स के लिए आए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर स्कूल की पिकनिक के लिए आते हैं बच्चों को लेकर के। मैं भी आपको बता रही थी ना, मैं जब बचपन में गई थी तो मैं भी अपने स्कूल की पिकनिक के थ्रू ही गई थी। तो आप लोग देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आ रहे हैं जा रहे हैं। और काफ़ी सारे स्कूल की बसेस खड़ी हुई हैं और बच्चों को टीचर्स लाइन में लेके आ रही हैं। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ना इस तरीके का काफ़ी कुछ है। काफ़ी सारे बच्चे अपने स्कूल की पिकनिक के लिए आते हैं, ये उनका ना एक रूट है ये पिकनिक के लिए, है ना।
थोड़ा पास भी पड़ता है और बच्चों को ना बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें जानने को मिलती हैं। तो ये बेस्ट प्लेस है टू विजिट विद किड्स, मतलब बच्चों को लेकर आना ना बहुत ही अच्छा है, मतलब एक ऑप्शन बहुत प्यारा है। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, हमें इतना सारा नहीं पता था कि वहाँ पे क्या क्या होता है, तो हम लोग मिस कर रहे थे कि यार काश हम भी वहाँ पे खाना लेके जाते और वहाँ बैठ के जैसे सब लोग खाएंगे वैसे हम भी खाते। ये थोड़ा सा एक रिग्रेट रहेगा कि हम लोग लेके नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ खाली हाथ ही चले गए थे। बट जब हमने देखा ना वहाँ पे लोग चादर बिछा करके खाना खा रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं और खाना पीना खा रहे हैं, तो मतलब बहुत एक्साइटेड थे हम लोग देख के। और हम उतने ही हम डिसअपॉइंटेड थे कि हम क्यों नहीं लेके आए कुछ भी, क्योंकि हमें तो शायद पता ही नहीं था और कोई ऐसी वीडियोस भी नहीं रिकॉर्ड कर रखी थी। तो जैसे तैसे हमने रोड क्रॉस की। अभी भी ना सफ़र पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें दिखेगी ना वो अभी भी बहुत सारा रास्ता ट्रैवलिंग में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें हमें टिकट्स ना ऑनलाइन नहीं बल्कि लेनी पड़ती है। तो टिकट काउंटर्स पे जाने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। लोग बोल रहे थे कि हम तो 2-2 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस देखने के बाद आप लोग देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी मतलब बहुत मेहनत के बाद ही जा कर के इन लोगों को एंट्री मिली अंदर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी मशक्क़त करने के बाद जा कर के हमें बाल भवन के दर्शन हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ना यहाँ का क्या सीन था कि बड़ों की टिकट का प्राइस 20 रुपये था और बच्चे जितने भी हैं 16 साल से कम उनके लिए कोई पेमेंट नहीं है, उनको फ्री में ही था, मतलब वो फ्री में ही उनकी एंट्री थी। और बाकी आप लोग देख सकते हो, देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो लाइन में लगकर ही टिकट मिल सकती है। अगर हम सोचेंगे कि बीच में अगर हमें मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं ना वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं, तो वो ना लेने नहीं देते टिकट। और अदरवाइज़ हमें लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना चाहिए ना, अगर रूल्स हैं तो वही है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खाने की चीज़ों पे देखो, जहाँ बच्चे हों और खाने की चीज़ हो वहाँ से तो मतलब नॉट प्रोबेबली कह सकते हैं कि मतलब खाली हाथों जाना ही नहीं है, उन्हें लेना ही है। फिर उन्हें सामान के लिए जिद करने लगते हैं, फिर जो भी है मतलब दिलवा करके उसके बाद फिर भी हमें टिकट्स नहीं मिली हैं। अभी भी वेटिंग लाइन में ही खड़े हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में ही हैं, वेट कर रहे हैं। पेड़ ट्री कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मतलब देख सकते हैं आप लोग।
Every night I wait. Paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the truth. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in that we're only friends. But I guess in that we're only friends.
so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going out, going all the way. Going high, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. Going up, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going all the way. Going high, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going out, going all the way. Going higher. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher.
I'ma be the best that you never had. Once you let me go, no, you never come back. I'ma be the best that you never had. I'ma kick back,